हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास एडी। जैसा कि मैंने मल्टीप्लिकेशन के काफ़ी सारे ट्रिक्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, ठीक है। आज मैं आप लोगों को स्क्वायर बताऊंगा। स्क्वायर तो ऐसे निकालना इजी है। स्क्वायर में क्या होता है, किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर पूछा जाए, ठीक है, मान लीजिए ए का स्क्वायर पूछा जाए। एक नंबर है, चाहे 2 डिजिट के हो, 3 डिजिट के हो, चाहे कितने भी डिजिट के हो, अगर इसका स्क्वायर पूछा जाए तो कहने का मतलब सेम नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है। आप लोग मल्टीप्लाई करके स्क्वायर आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। चलो, लेकिन मैं यहाँ कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जो आप फॉलो करोगे तो फिर आपके कम टाइम में इजी सॉल्व होंगे, ठीक है। चलो, मान लो कि पूछा जाए कि 29 का स्क्वायर क्या होगा। स्क्वायर का सिंबल क्या होता है, हमेशा याद रखना, ये पावर 2 कहते हैं और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर्स कहते हैं, ठीक है। स्क्वायर्स निकालना काफी इजी है अगर आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन आता है अच्छा से। 29 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप लोग क्या करोगे, कुछ नहीं करना, सिंपल सा क्या करोगे, कितने हो गए, ये 9 का स्क्वायर यानी कि 9 इंटू 9 कितने होंगे, टेबल तो आप लोगों को याद होगा, ठीक है। तो 9 इंटू 9 कितने होंगे, 81 होंगे। सेम जैसा कि मैंने मल्टीप्लिकेशन में बताया था, 81 को इस तरह से लिखना है, 1 को ऊपर और 8 को नीचे लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और अगला स्टेप क्या करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितने हो गए, 2 9 18 और 18 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो गए, 18 2 36 यानी कि 6 यहाँ 3 नीचे। जितने भी आए इस तरह से। मान लीजिए अगर 108 लिखना होता तो आप लोग क्या करते हैं, 8 यहाँ लिखते, 10 यहाँ लिखते, इस तरह से हम लोग इसको यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। चलो, अभी हमें 108 नहीं, सीधा 36 था, 81 था, मैंने बता दिया। अब क्या करना है, आप लोग ध्यान दो, ये 1 जो ऊपर में है वो सारे उतारो, 1 को उतारा, लेकिन अगर नीचे में कुछ है तो उसे ऊपर वाले के साथ क्रॉस करके ऐड कर दो, ठीक है। तो 8 प्लस 6 कितने हो गए, 14 का 4 आप लिखे, कैरी कितने आए, 1 आए, फिर क्या करो, इसे भी क्रॉस करके ऐड करो, 4 प्लस 3 कितने, 7 प्लस 1 कितने, 8। हम क्या कहेंगे, कितना आंसर होगा, 29 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, 841। कितना सिंपल है ये, आप चाहो तो माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आप जब प्रैक्टिस करोगे बढ़िया से, तो ठीक है। चलो, एक तरीका हुआ, एक और एग्जांपल लेते हैं, कितना, 92। कितना एग्जांपल लिया, 92 का हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर, ये स्क्वायर का सिंबल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 2 4, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 9 81। तो हम 8 को नीचे और 1 को ऊपर लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 सा कितना, 18 और 18 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 2 सा 36। तो 6 ऊपर में लिखा, 3 नीचे में लिखा, ठीक है। 36 ऐसा ही होता है ना, सिंपल लिखा, लेकिन सिर्फ एक डिजिट ऊपर में लिखना है लास्ट का, बाकी सारे नीचे में आएंगे, ठीक है। चलो, इसको हम कैलकुलेट करें तो 4 उतारा, ठीक है, यहाँ कुछ नीचे बचा, नहीं बचा तो सिंपल यहाँ 6 उतारा, यहाँ नीचे बचा है, तो इसे क्रॉस करेंगे ऊपर वाले के साथ 3 और ऐड करेंगे, 3 प्लस 1 कितने, 4 हुए। अब नीचे कुछ बचा, इसके आगे कुछ नहीं है, तो इसको सिंपल लिख देंगे क्या, 8। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8464। कोई दिक्कत, चलो, ये तो थे सिंपल ट्रिक। कोई भी नंबर्स दिए हो, कितने भी डिजिट के दिए हो, आप लोगों को मल्टीप्लाई करने भी इजी तरीका से सिखा दिया है। आप लोग हर ट्रिक देखो, सारे ट्रिक मैंने आप लोगों को अलग अलग तरीका बताया मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। जो अच्छा लगे, जो माइंड में सबसे पहले क्लिक हो, आप उसी को पे फोकस करो। एक चीज पे प्रैक्टिस होगा तो ज्यादा आसान होगा, और सब चीज में कंफ्यूजन नहीं होना है, बस प्रैक्टिस करो, देखो वीडियो कौन सा अच्छा है, आपके माइंड को सूट करता है, ठीक है। चलो, अब देखते हैं कुछ स्क्वायर्स क्या होते हैं, ट्रिकी होते हैं। ट्रिकी कहने का मतलब कि 1 सेकंड में सॉल्व करने वाले होते हैं, और लोग उन्हें, स्टूडेंट्स जो हैं, उन्हें बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर स्क्वायर देते क्या, 35 का स्क्वायर, अब क्या लोग क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, 35 इंटू 35 क्या होगा, जबकि इसका आंसर पता है कितना है, 1225। चाहे कोई भी नंबर ले लो आप, मैं इस तरह के जिसके लास्ट डिजिट क्या हो, 5 हो, ठीक है, मैं आसानी से बता दूंगा। कैसे बताऊंगा वो देखो।
चलो 95 का भी स्क्वायर पूछ दिया जाए तो हम क्या बोलेंगे 90 25। देखो कितना सिंपल है, जिसके लास्ट में 5 हो बहुत ही आसान है। ठीक है, चलो ये कैसे हुआ आप लोग देखो, ये 5 के कारण आप लोग क्या करोगे 25 फिक्स रखोगे। देखो यहाँ पे 5 के कारण क्या किया 25 फिक्स रखे। अगला क्या करोगे, जो ये 3 दिया हुआ है ना, इससे एक आगे कितना हो गया 4, और 3 ये दिया हुआ है और आगे 4 आया, 3 इंटू 4 कितने 12, वो 12 मैंने यहाँ लिखा। नेक्स्ट ये 9 दिया हुआ है, आगे कितना होगा इसके जस्ट आगे 10, तो 9 इंटू 10 कितने 90, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर ये। अब आपसे पूछा जाए क्या 135 का स्क्वायर क्या होगा, आप लोगों को टेबल याद होगा, नहीं तो मैं मल्टीप्लाई करने का तरीका बताया, मुझे टेबल तो 10 तक ही होते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे 135 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, तो हमारा क्या हो जाएगा 25। अब आया 13 और आगे बढ़ा तो क्या हो गया 14, 13 इंटू 14 कितने होंगे 13 इंटू 10 कितने हो गए 130, और 13 इंटू 4 कितने हो गए 52, तो 130 प्लस 52 कितने हो गए 182, हमारा आंसर हो जाएगा। देखो मैंने मल्टीप्लिकेशन के सारे ट्रिक्स आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। ठीक है, चलो कितने आंसर हो गए 18225 हो गए। अगर आप इसे बनाने जाते तो फिर कैसे करते 135 का स्क्वायर करते, यानी कि 135 मल्टीप्लाइड बाई 135। इसका भी मैंने ट्रिक बताया कि एक लाइन में कैसे कवर करोगे। चलो मैं इस तरह से करूँ 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 2 जा 30 और 5 9 5 19। ठीक है, 6 फिर 1। देखो कितना आसान है, सिंपल सा बन गया 5 2 2 8 1, हमारा आंसर आया था 18225। देखो कितना आसान है, मल्टीप्लिकेशन करना भी आसान है, स्क्वायर से निकालना भी आसान है, बस ट्रिक्स आप लोगों को एकदम से मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलो तो ये था हमारा 5 के साथ ट्रिक। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखते हैं क्या, अगर मेरे पास 11 के साथ ट्रिक दे दे, 11 मतलब क्या रिपीटेड नंबर है 11। ठीक है, इसके साथ दे दे तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप लोग कैसे करोगे, कितने डिजिट है टोटल 2 डिजिट है, तो 2 तक मैक्सिमम जाएगा और उसके बाद जितना स्टार्ट करेंगे 1 से 2 तक मैक्सिमम जाएंगे और फिर 1 तक आएंगे। ठीक है, 2 डिजिट है इस कारण से 3 रहता है मैक्सिमम 3 तक जाते, 4 रहते तो मैक्सिमम 4 तक जाते, तो सिंपल सा 2 डिजिट है काउंट किए तो 2 तक जाएंगे 1 2 और लास्ट में 1। ठीक है, इसका स्क्वायर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, कितने डिजिट हो गए 1 2 एंड 3, यानी कि 1 2 3 2 1, 3 तक मैक्सिमम गए। ठीक है, फिर कम आगे, फिर इसका पूछा जाए तो क्या हो जाएगा 1 2 कितने डिजिट हो गए टोटल 4 हो गए, तो 4 तक जाएंगे फिर कम आएंगे। ठीक है, रेलवे एक बार रेलवे का एक एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, इसका स्क्वायर निकालो, और काफी बच्चों ने स्किप मारा। ठीक है, तो आप लोगों को अब ये स्किप मारने की जरूरत नहीं है, काउंट करो कितना है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1, ये हमारा आंसर होता। ठीक है, चलो ये 11 यानी कि रिपीटेड नंबर के साथ, और इसमें पिछले वीडियो में मैंने बताया कि अगर 11 यानी रिपीटेड नंबर है उसका मल्टीप्लाई बताया था, यानी अगर पूछते क्या 22 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आप लोग क्या करोगे, इसका मतलब क्या होता है आप लोग याद रखना 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 11 का स्क्वायर। ठीक है, 2 इंटू 11 होता है ना 22, तो हम क्या कहेंगे स्क्वायर दिया तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 11 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर का मतलब सभी जानते हैं क्या 4, और 11 का स्क्वायर कितना 1 2 1, तो 1 इंटू 1 2 1 इंटू 4 क्या करेंगे क्या हो जाएगा 484 हो जाएगा। कितना इजी है, ठीक है, आप लोग समझ सकते हो कितना इजी है। अगर 33 का स्क्वायर पूछ दे सिंपल तो क्या हो जाएगा 33 का स्क्वायर पूछ दे, अब आसानी से बना लोगे आप, यानी कि 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 11 का स्क्वायर, कितने हो जाएंगे 3 3 9 और मल्टीप्लाइड बाई कितने 1 2 1
11 का स्क्वायर 1 to 1, यहाँ से भी आप निकालो 2 डिजिट तो मैक्सिमम 2 तक गए, फिर कम आ गया। ठीक है, कितने हो जाएंगे 9 1 9, 9 2 18, 9 1 9 और 1 10, कितना हो गया 1089। कितना सिंपल था। ठीक है, चलो ये तो सिंपल था, 2 डिजिट का था। अगर इससे भी हाई डिजिट का पूछ दे, अगर पूछ दे 3 डिजिट्स का या 4 डिजिट्स का, मान लो पूछ दे कितना 2 2 2 2 का स्क्वायर कितना होगा। अब बताओ कैसे बनाओगे। सिंपल है, 2 इंटू कितना होगा इसका वैल्यू 2 इंटू 1 1 1 1 होगा, और स्क्वायर के कारण दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा। अब सिंपल है, 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना 4, मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा 4 तक गया तो 1 2 3 4, 3 2 1 हो गया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 1 17, 4 3 जा 12 1 13, 4 2 जा 8 1 9, 4 1 जा 4, ये आंसर हो। ठीक है, याद रखना ट्रिक्स जो होते हैं वो सॉर्ट करने के लिए होते हैं, फाइनल रिजल्ट फाइंड करने के लिए नहीं। ये कैलकुलेशन आपका सॉर्ट हो गया, आप लोग कहोगे कि सर इसे एक लाइन में सॉल्व करना है, तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन सॉर्ट करने का तरीका बताया, ना कि फाइनल रिजल्ट का। फाइनल रिजल्ट तो एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ा मुझे। ठीक है, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है। चलो, ये तो था हमारा 11 के साथ, यानी कि कहें कि रिपीटेड नंबर के साथ का स्क्वायर निकालने का तरीका। ठीक है, अगला हम देखेंगे क्या कि जो 100 के करीब हो। ठीक है, 100 के करीब हो कहने का मतलब क्या कि मान लो 99 का स्क्वायर पूछा, यह 100 के काफी करीब है। इसका मतलब हम क्या जानते हैं, 100 माइनस 1 का स्क्वायर होगा। याद करो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 100 माइनस 1 है, यानी कि 99 का स्क्वायर है, तो हम क्या बताए थे 99 इधर रखो, 99 इधर रखो, इसमें कितना कम 1 कम, इसमें कितना कम 1 कम 100 से, तो हम टोटल देखेंगे कितना 1, और 100 के कारण कितना तक किससे ले रहे हैं हम 100 से कंपेयर कर रहे हैं ना इसका 99 का, इसमें कितने जीरो आए 2 जीरो, तो इसका हम 2 प्लेस फुलफिल करेंगे, 2 प्लेस फुलफिल कर दिए। अब कितना हो गया 100 में कितना कम है, ये दोनों तो सेम है, तो 100 में कितना कम है, एक कम है, तो किसी एक से भी घटा दो। 99 में एक घटाए तो क्या हो गया 98 हो गया। क्या हो जाएगा 98 हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये है। चलो एक और चीज सीखो, ये तो माइनस का बताया मैंने। ठीक है, आप 99 मैंने लिया था, आप चाहो तो 92 भी ले लो, तो 92 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हम क्या जान रहे हैं 92, आपको लिखने का जरूरत नहीं, मैं बस बता रहा हूँ, आप लोग माइंड में करने का प्रैक्टिस करो। ठीक है, 92 से कितना कम हो गया 8 कम हो गया ना, ये 92 जो है 100 से 8 कम हो गया ना, और ये 92 है, ये भी 8 कम हो गया। हम टोटल दोनों को मल्टीप्लाई की कितना हो गया 64, 2 प्लेस फुलफिल हमारा 100 के कारण 2 प्लेस करना था, जितने जीरो होंगे उतने प्लेस फुलफिल करेंगे, और बाकी माइनस करेंगे। 92 इधर था और 8 इधर माइनस किया, कितना हो गया 92 में 8 गया तो 84, ये हमारा आ जाएगा स्क्वायर। ये भी चलो, ये तो 100 का था, मैंने 0 प्लेस को लेकर, ठीक है, जितने जीरो आएंगे उतने प्लेस मैं कवर करूंगा। अब मान लो कि दे दे 19 दे दे, ठीक है, 19 दे दिया तो क्या करोगे 19 दे दिया तो इसका भी इसी ढंग से करना है, तो आप लोग क्या करोगे 20 माइनस 1 ये होगा। ठीक है, तो 20 माइनस 1 हो गया, तो इधर सिंपल 20 माइनस 1, और 1 1 सा कितना 1, और कितना प्लेस फुलफिल करना है, कितने जीरो नजर आ रहे हैं आपको, जीरो नजर आ रहे हैं एक, तो ये कितना एक प्लेस फुलफिल हो गया। एक और बात ध्यान दो, क्या हम ये देख रहे हैं हम लोग 1 डिजिट 10 डिजिट 100 डिजिट में जा रहे हैं, वो 100 डिजिट था, ये 10 डिजिट है, तो याद रखो 20 में 1 गया तो कितने हो जाएंगे 19। ठीक है, लेकिन एक और बात आता है, क्या ये 10 डिजिट है तो हम लोग 10 को लेके चल रहे हैं ना, ठीक है, 10 को लेके चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये 10 इंटू 2 इंटू 10, ये यही है, तो हम इधर भी 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 19 2 जा 38 हमारा आंसर।
देखो कितना सिंपल है स्क्वायर से निकालना, लोग काफी कंफ्यूज होते हैं, सीधा मल्टीप्लाई करने में लग जाते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है। ये देखो 19 का मैंने कितनी आसानी से निकाल दिया। अगर पूछा जाए क्या 192, अब इसका स्क्वायर निकालना है तो आप लोग कैसे निकालोगे? सिंपल है क्या, 200 से कितने कम, अब मैं सीधा माइंड यूज करता हूँ बिना पेन उठाए। 200 से कितने कम है? 200 से 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा? 8 इंटू 8 करना था ना। देखो यहाँ स्क्वायर आ रहा था, फिर आगे कर रहा था, तो उस तरह से भी यहाँ पे मान लो 94 जब लिया था तो क्या यहाँ 6 आ रहा था, इसका स्क्वायर करना था, यहाँ भी 6 लिया था, दोनों को मल्टीप्लाई किया यानी कि स्क्वायर किया। ठीक है, तो स्क्वायर किया, यहाँ 200 से 8 कम है और 8 का स्क्वायर कितने? 64, और 200 में कितने जीरो? 2 जीरो, तो 2 जीरो फुलफिल। ठीक है, और मैंने क्या बताया 100 से कंपेयर करते हैं, 100 से कंपेयर किए यानी कि 100 इंटू 2 होगा। 200 का मतलब क्या? 100 इंटू 2, तो 200 में 192 माइनस 8 होगा, क्यों? 8 कम था 200 में, तो 192 माइनस 8 कितने हो गए? 184 हो गए। 184 हो गए और मल्टीप्लाइड हमको क्या करना पड़ेगा? ये 2 करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि 200 के साथ चल रहा है, 100 के साथ चलते थे तो 1 मल्टीप्लाई करते थे, और 1 मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या था कि सेम जो दिया हुआ है वही रखते, लेकिन 200 के कारण 2 मल्टीप्लाई करेंगे, और 184 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसे तोड़ तोड़ के मल्टीप्लाई किए तो कितना हो जाएगा? 100 इंटू 2 200, प्लस 80 इंटू 2 160, 200 प्लस 160 360, और 4 इंटू 2 8, तो हम क्या बोलेंगे? 368। 184 का मतलब हो जाएगा। चलो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 192 का स्क्वायर। ये देखो आप माइंड से कैलकुलेट करने का प्रैक्टिस कर लिए ना, तो फिर कितने टाइम सेव होंगे आपको अनदर क्वेश्चंस के लिए। आप लोग बिलीव नहीं कर सकते हो, आप लोग ये ट्राई जरूर करो, पूरा वीडियो देखो। ठीक है, चलो ये तो हो गया। ये माइनस किए कब? जब हम देखेंगे क्या, हमें क्या लेना है? डिजिट लेना है, कहां तक? 10 लेना है। ठीक है, 100 लेना है, और उसके बाद 1000 लेना है। मैंने सारा ये तो कवर कर चुका हूं, मल्टीप्लिकेशन में स्क्वायर्स और इजी हो जाते हैं। ठीक है, 10,000 लेना है। अब उसके बाद अगर यहाँ क्या दे दे? ये 20 दे दे, 20 के करीब करीब दे दे तो मल्टीप्लाई 2 कर देना, जैसे 10 के साथ करते हैं ऐसे। 30 दे दे, मल्टीप्लाई 3, 40 मल्टीप्लाई 4, सेम इधर भी। ठीक है, अगर पूछ दे 145 का तो क्या हो जाएगा? आप लोग क्या करोगे? 145 का स्क्वायर पूछ दे तो 5 आपको नजर आ रहा है ना, सिंपल सा 14 इंटू 5 और 14 इंटू 5 सॉरी 14 इंटू 15 आगे बढ़ के, और लास्ट में क्या उतरेगा? 25। यही हमारा आंसर होगा ना। ठीक है, आप लोगों को सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि कौन सा कहाँ कैसे सॉल्व करें। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप लोग एक ही रट लगा लिए कि नहीं ऐसे बनता है तो मैं ऐसे ही बनाऊंगा, काफी सारे इजी ट्रिक्स होते हैं। चलो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को क्यूब निकालने सिखाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में कुछ नए ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल का बटन दबाओ, और दोस्तों को भी शेयर करो ताकि उन तक भी हमारा वीडियो पहुंचे और उन्हें भी पसंद आए, वो भी कुछ सीख सके हमसे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड थैंक यू।